जब तक महक को अपने घर पर धमाका सुनाई देता है तो वो तुरंत चिंतित हो जाती है और दिल्ली में अपने घर के हर कोने की जांच करने लगती है कि कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं है। शहर में सालों रहने के बाद अब वे डरी हुई महसूस करने लगी, खासकर तब जब इंटरनेट भारत में बलात्कार के मामलों की खबरों से भरा पड़ा हो। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत कोलकाता मामले से हुई थी। जैसे जैसे उसके बलात्कार और हत्या के बारे में और भी भयानक विवरण सामने आए, मैं सोचने लगी कि कैसे एक समझदार व्यक्ति आनंद के लिए एक महिला की हड्डियां तोड़ सकता है। मैंने कल्पना की कि उसे कितना दर्द हुआ होगा। नाम न बताने की शर्त पर छात्रा महक ने कहा, मैं डरी हुई हूँ और असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। 9 अगस्त को आरजी कार मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय एक मासूम डॉक्टर से कॉलेज के सेमिनार हॉल में बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया, जिसके कारण उसके लिए न्याय की मांग करते हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले गए। हालांकि जब पूरा देश न्याय की मांग में एकजुट था, तब भी भारत में कई महिलाओं को बलात्कार का सामना करना पड़ रहा था। इन खबरों ने महिलाओं को चिंतित और असुरक्षित महसूस कराया है। दोस्तों, डॉक्टर के मामले के बाद भारत में दर्जनों महिलाओं को इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। 9 अगस्त को कोलकाता में डॉक्टर की ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अमेठी में 2 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उत्तराखंड में एक नर्स के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जबकि उसके शव को शत-विशत कर दिया गया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक 13 वर्षीय लड़की के साथ उसके पिता ने कथित तौर पर बलात्कार किया। 2 दिन बाद पंजाब में एक लड़की के साथ उसके भाई की प्रेमिका के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। अगले दिन 4 ऐसे ही मामले सामने आए। महाराष्ट्र में एक पुरुष अटेंडेंट ने कथित तौर पर स्कूल के शौचालय में 2 नाबालिगों के साथ मारपीट की। यूपी में एक सरकारी कर्मचारी ने कथित तौर पर एक नाबालिग दलित लड़की के साथ बलात्कार किया। एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बस ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। यही नहीं, 14 अगस्त को तमिलनाडु के जयपुर में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ उसके घर के पास के दोस्तों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। मुंबई में 9वीं कक्षा में एक छात्र ने कथित तौर पर 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 2 मरीजों के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा। सिरोही में 63 वर्षीय विधवा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 15 अगस्त को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 नाबालिगों पर एक युवती के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया। अगले दिन यूपी के बलिया में एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया। भोपाल में एक और नाबालिग लड़की के साथ उसके घर पर ब्लैकमेलर ने कथित तौर पर बलात्कार किया। 17 अगस्त को यूपी के सोनभद्र में एक नाबालिग छात्रा की मौत हो गई। दिसंबर 2023 में उसके शिक्षक ने कथित तौर पर हमला किया था। मध्य प्रदेश के बेहोहारी में एक और नाबालिग के साथ 8 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर बलात्कार किया। 18 अगस्त को राजस्थान के जोधपुर में एक 3 साल की बच्ची का कथित तौर पर अपहरण, उसके साथ कचरा बीनने वाले ने बलात्कार किया। बेंगलुरु में एक 22 वर्षीय महिला के साथ एक बाइक सवार ने कथित तौर पर बलात्कार किया। यूपी के मुरादाबाद में एक डॉक्टर ने कथित तौर पर दलित नर्स के साथ बलात्कार किया। पंजाब में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। भारत की राजधानी दिल्ली में एक 11 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर एक 22 वर्षीय व्यक्ति ने बलात्कार किया। आंध्र प्रदेश में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया। 2 दिन पहले पंजाब में एक छात्रा के साथ उसके स्कूल बस चालक ने उसके घर पर कथित तौर पर बलात्कार किया। गुरुवार शाम को असम में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर 3 लोगों ने बलात्कार किया। कल ही यूपी में ट्यूशन टीचर को 7 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र में एक स्कूल कैंटीन में काम करने वाली 16 वर्षीय लड़की को स्कूल परिसर में कई बार 7 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में हिरासत में लिया गया, रिमांड रूम में भेज दिया गया। तमिलनाडु में एक किशोर को अपनी 11 वर्षीय बहन का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक अन्य घटना में आज चेन्नई में एक व्यक्ति को अपनी 6 महीने की बेटी का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोलकाता बलात्कार और हत्या के अलावा इस महीने के किसी भी मामले में इस तरह का आगशोक नहीं देखा गया। इसी तरह का आगशोक 1 दशक पहले भी देखा गया था, जब दिल्ली में 23 वर्षीय महिला फिजियोथेरेपी इंटर्न के साथ सामूहिक बलात्कार और अत्याचार किया गया था। हालांकि देश में आज तक बलात्कार के कई मामले देखे गए, लेकिन किसी को भी इस तरह का ध्यान नहीं मिला है।
और इन सभी मामलों में एक बात आम है कि किसी भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2022 में लगभग 45,000 बलात्कार के मामले की जांच की गई। उसी वर्ष औसतन एक दिन में लगभग 90 बलात्कार की रिपोर्ट की गई। पिछले कुछ वर्षों में देश में बलात्कार के मामले में वृद्धि ही देखी गई, जबकि कुछ की रिपोर्ट की जाती है। कई अन्य सामाजिक स्थिति, कलंक और अन्य कारणों से रिपोर्ट नहीं की जाती। इन मामलों में मुकदमा चलता है, दोषसिद्धि की संख्या कम होती है, जिससे देश के प्रशासन में महिलाओं का विश्वास कमज़ोर होता है। दिल्ली में महक ने डर के कारण लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता था कि कई अन्य महिलाएं भी ऐसा ही महसूस कर रही हैं। मैं अपनी सहेलियों से पूछती रहती हूँ, क्या ये मैं हूँ या पुरुष अचानक से मेरे आसपास रहने लगे हैं। उसने कहा, ऐसा नहीं है, सब्जी वाले ने मुझसे पहले बात नहीं की है, लेकिन जब उसने कल मुझसे पूछा क्या मैं शिफ्ट हो रही हूँ, मुझे बहुत डर लगा। मुझे उससे कुछ भी कहने या कम से कम झूठ बोलने के लिए उचित शब्द नहीं मिल रहा। मखतूम ने कई अन्य महिलाओं से बात की और जाना कि क्या भारत में बलात्कार के मामले में वृद्धि के बाद वे सुरक्षित महसूस करती है। उनके पास बताने के लिए ऐसी ही डरावनी कहानियाँ थीं। उनमें से ज़्यादातर ने कहा कि वे डरी हुई थी। दोस्तों, अगर एक आम आदमी की नज़र से देखा जाए तो हम यही कहेंगे कि 100% महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जगह जगह ऐसे मामले सुनने मिल रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो दोस्तों, हम ये चाहेंगे हमारा भारत का कानून व्यवस्था इतना मजबूत हो जाए कि इन दोषियों की कभी हिम्मत नहीं पड़े किसी लड़की के ऊपर आँख उठाने की भी, और इन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिले।